आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं नरबख्शी पार्ट 3। मगर दोस्तों अगर आपने अब तक इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आपको यह कहानी समझ में नहीं आएगी। तो जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। अब तक आपने देखा कि भोजन न मिलने के कारण नरबख्शी जंगल से बाहर आ गया था और एक गांव को देखकर हंसे जा रहा था। नरबख्शी ने हंसते हुए कहा, मरोगे, सब मरोगे। ऐसा कहकर नरबख्शी वहाँ से उस गांव की तरफ बढ़ने लगता है और जल्द ही वह उस गांव में दाखिल हो जाता है। वहाँ पर घूम रहे इंसानों को देखकर उसकी लार टपकने लगती है और वह एक खौफनाक चीख के साथ एक आदमी के ऊपर झपट पड़ता है। उस आदमी की चीखें उस गांव में गूंज जाती है और सभी गांव वाले सतर्क होकर उसे देखने लगते हैं। वे सभी नरबख्शी को देखकर काफ़ी डर गए थे और इधर उधर भागने लगे। जिस व्यक्ति को नरबख्शी ने पकड़ा था अब उसने उसे बिल्कुल शांत कर दिया था और उसे मौत के घाट उतार दिया था। इसी तरह उसने कई गांव वालों को झपटा और उन्हें मारकर खा गया। यह लगातार कुछ दिनों तक चलता रहा। गांव के लोगों में खौफ ने जगह ले ली थी। गांव के लोग रात में या दिन में अपने घरों से बाहर ही नहीं निकलते थे। नरबख्शी का इतना खौफ उस गांव में फैल गया था ये इंसान तो क्या, वहाँ पर कोई जानवर भी दिखाई नहीं दे रहा था। सरपंच नीरज और सुशांत के पास जाता है जो कि एक अंधेरे कमरे में कैद थे। इतने दिन कैद में रहने के कारण उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। सरपंच उनके पास जाता है और गुस्से में उनसे कहता है, ये तुम लोगों ने क्या कर दिया? कहाँ से लाए हो तुम उस शैतान को? उसे कैसे रोका जा सकता है? नीरज और सुशांत ने इशारे से उन्हें अपने हाथ पांव और मुंह की पट्टी खोलने को कहा। सरपंच ने अपने आदमियों को कहा। उन्होंने नीरज और सुशांत को उन कैद से आज़ाद कर दिया। तभी सुशांत ने पानी मांगते हुए आवाज़ दी। सरपंच के आदमी पानी ले आए और दोनों ने खूब पानी पिया। पानी पीने के बाद सुशांत कहता है कि यह हमने जानबूझकर नहीं किया। एक गलती के कारण यह दरिंदा हमारे लोक में आ गया है। तभी वह उसे और नीरज की सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर सरपंच काफ़ी गुस्से में आ जाता है और नीरज और सुशांत चुपचाप खड़े उसे देखते रहते हैं। इधर नरबख्शी ने एक बार फिर से गांव में दाखिल होकर लोगों को मारना शुरू कर दिया था। लोग इधर से उधर जान बचाने के लिए भागे जा रहे थे, परंतु वह नरबख्शी अपने सामने आने वाले हर एक आदमी, औरत, बच्चों सभी को मारे जा रहा था। इतने आदमियों को मारकर और उनका खून पीकर अब वह पहले से भी कई ज़्यादा खूंखार और शक्तिशाली हो गया था। उसे देखकर नीरज और सुशांत के हाथ पांव कांपने लगते हैं और सरपंच भी उनके पास ही खड़ा थर थर कांपे जा रहा था। वे तीनों नरबख्शी को लोगों को मारते हुए देखे जा रहे थे। तभी नरबख्शी की नज़र इन लोगों की तरफ पड़ती है
परंतु ये इनसे काफ़ी दूरी पर खड़े थे। चारों तरफ गांव में अफरा तफरी फैली हुई थी। सभी घर आग की लपटों से जूझ रहे थे और वहाँ पर एक चीख पुकार की किलकारियाँ उस शांत वातावरण में गूंज गई थी। नरबख्शी इन लोगों को देखता है और इनकी तरफ भागने लगता है और एक लंबी छलांग के साथ इनकी तरफ कूदता है, परंतु तभी पीछे से एक बिजली का तेज झटका नरबख्शी को लगता है और वह धड़ाम से दूर जाकर गिरता है, सुशांत और नीरज के पीछे। गुरु सुशलाचार्य खड़े हुए थे और उनके पास में ही उनके शिष्य साधु बाबा खड़े हुए थे। सुशलाचार्य इन लोगों के पास आते हैं और इन्हें सांत्वना देते हैं कि घबराओ मत, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। वह नरबख्शी फिर से खड़ा होता है और साधु के पास भागने लगता है और उस पर झपट्टा मारने लगता है, परंतु उससे पहले ही सुशलाचार्य उसे अपनी शक्तियों से रोक देते हैं। वह सुशलाचार्य की शक्तियों की कैद में झटपटाने लगता है, परंतु सुशलाचार्य उस नरबख्शी को ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकते थे, क्योंकि इतने दिनों से वह और भी खूंखार और शक्तिशाली हो गया था। तभी वे साधु बाबा से कहते हैं कि आप भी इसे रोकने में मेरी सहायता कीजिए। दोनों पंडित उस शैतानी नरबख्शी को रोकने की कोशिश करते हैं, परंतु वह इतना शक्तिशाली और खूंखार था कि उन दोनों से भी वह संभल नहीं रहा था और वह अचानक इनकी कैद से रिहा हो जाता है और सुशलाचार्य के ऊपर झपट्टा मारता है और उन्हें ज़मीन पर नीचे गिरा देता है और उनके ऊपर बैठकर हंसते हुए कहता है, तू मारेगा मुझे, तू मारेगा। ऐसा कहकर नरबख्शी जोर जोर से हंसने लगता है, परंतु तभी पीछे से साधु बाबा अपनी शक्तियों से उस नरबख्शी को दूर उठाकर फेंक देते हैं। वह नरबख्शी ज़मीन पर इतनी तेज़ी से गिरता है कि उसकी चीख उस वातावरण में गूंज जाती है। वह खड़ा होता है और गुस्से से साधु बाबा की ओर देखने लगता है। अब पंडित सुशलाचार्य भी अपनी जगह पर खड़े हो गए थे। नरबख्शी साधु बाबा की तरफ गुस्से से देखता हुआ उनकी तरफ भागे जा रहा था, परंतु तभी पंडित सुशलाचार्य ने द्वितीय द्वार प्रतिष्ठम संसारम द्वितीय द्वार प्रकटम इसी मंत्र का जाप करते हुए दूसरी दुनिया के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है और अपनी आंखों के इशारे से ही साधु बाबा को समझा देता है। वह नरबख्शी एक बड़ी छलांग के साथ साधु के ऊपर कूदने ही वाला था कि तभी साधु बाबा वहाँ से हट जाते हैं और वह काली दुनिया का द्वार खुल जाता है। जोर से कूदने के कारण नरबख्शी अपने आप को संभाल नहीं पाता और वह द्वार के अंदर दाखिल हो जाता है और अगले ही क्षण वह द्वार बंद हो जाता है। अब गांव में थोड़ा माहौल शांत हो गया था। नीरज और सुशांत ने पंडित सुशलाचार्य और साधु बाबा को सहारा दिया और इस प्रकार सुशलाचार्य ने उस गांव को उस खूंखार नरबख्शी से बचाया। परंतु नीरज और सुशांत की एक छोटी सी गलती के कारण ही उस गांव को इतना बड़ा परिणाम भुगतना पड़ा। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ।
तब तक के लिए देखते रहिए इंडियन हॉरर टीवी।